हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आपके साथ ट्विन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर कर दिया है, तो चलिए गाइस इस पार्ट को शुरू करते हैं। पहले उस पार्ट को सुनिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आएगा। कुछ टाइम निकल जाता है और यहाँ पर लगभग कुछ महीने बीत चुके थे और वांगजी जो था ना, वो अपनी क्लासेस में बिज़ी हो चुका था। हमारे वेवोशन और विंग भी अपनी चीज़ों को लेके बिज़ी था। वेवोशन को पिछले दिनों अपने ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा था। उसका ऑफिस का काम था, उसे एक दो कंट्री को विज़िट करना था और विंग के साथ भी सेम चीज़ हो गई थी। विंग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसके लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आए थे और यहाँ पर उसे भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर बाहर लेके जाना पड़ा, क्योंकि वो एआई से संबंधित चीज़ों पे काम करता है और उसे यहाँ पर स्टेट के लिए जाना पड़ा, जहाँ पर वो भी एक हफ्ते के लिए बाहर था, जिसकी वजह से वांगजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा था। उसके हमेशा वुजियन गगो और यिंग गगा उसके साथ रहते थे और वो दोनों उसे हमेशा कंपनी देते थे, जिसकी वजह से उसे बाहर दोस्त बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन इस एक हफ्ते उसे फील होता है कि यार उसे कितना ज़्यादा ना दोस्तों की ज़रूरत है। वो न्यू सिंह के साथ रहता था, जो कि उसका झल्ला सा दोस्त था, लेकिन यहाँ पर वो न्यू सिंह से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। उसका पूरा ध्यान उसके गगो में ही रहता था। उसके गगा बहुत बिजी हो गए थे। उन्होंने वांगजी को इस पूरे एक हफ्ते में सिर्फ एक बार फ़ोन किया था, जिसकी वजह से वांगजी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पोसेसिव फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसके दोनों गगो उसको भूल ही गए हैं और ना जाने कितने दिनों से उसके गगा ने उसे किस भी नहीं किया, उसके साथ मिले भी नहीं हैं। तो यहाँ पर लेट नाइट दोनों के दोनों यिंग और जो हमारे वुजियन होते हैं वो घर आते हैं। पहले यिंग घर आ जाता है और उसके बाद वुजियन लेट नाइट घर आता है। लगभग दोनों की फ़्लाइट आने का एक दो घंटे का इंतज़ार था, लेकिन तब तक वांगजी अपने रूम में जाके सो गया था। तो यिंग जो है वो वांगजी से बहुत बेसब्री से मिलना तो चाहता था, बट यहाँ पर वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि वो लेट नाइट आया था तो वो सीधा सोने चला जाता है। अगले दिन संडे था, तो उसे पता था कि यहाँ पर वांगजी से उसकी मुलाकात हो ही जाएगी। सेम वुशियन भी लेट नाइट घर आया था और इसलिए वो भी सीधा डायरेक्टली सोने चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि किसी को डिस्टर्ब करना आधी रात को अच्छा नहीं लग रहा था। इनके घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी, तो नौकरों ने अपना दरवाज़ा खोल दिया था जब भी दोनों भाई एक एक करके आए थे, और ये अपना सारा बैकपैक ले जाकर रूम में रखवा देते हैं और सीधा सोने चल जाते हैं। यहाँ पर ये अगले दिन सुबह उठते हैं ना, तो वांगजी जो था वो यहाँ पर अपनी आंटी वे और अंकल वे के साथ खूब एंजॉय कर रहा था और उन लोगों के साथ खाना भी खा रहा था। थोड़ा सैड भी था, लेकिन जैसे ही उसे आंटी वे बताती हैं कि उनके दोनों बेटे रात में आ गए, नौकरों ने उन्हें सुबह सुबह इन्फॉर्म कर दिया था, तो वांगजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर उसे एक गुस्सा सूझता है। पिछले एक हफ्ते में दोनों भाई इतने बिजी थे कि वो वांगजी को भूल गए। तो वांगजी भी सोचता है, आज मैं भाव खाऊंगा, आज मैं दोनों से बात ही नहीं करूंगा। दोनों गगा मेरे को टाइम नहीं देते, मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। कितना टाइम हो गया, उन्होंने मुझे किस्सी भी नहीं की, उन्होंने मेरे साथ वक्त भी नहीं बिताया, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा, मुझे गले से भी नहीं लगाया। उसे इस पूरे हफ्ते दोनों भाइयों की सेंट की बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, खुशबू कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसे उन वार्मथ की, जिस तरह से वो दोनों उसे कडल करके रखते हैं और अपने माँ बाप से नज़र चुराकर उसे फटाफट से एक किस्सी कर दिया करते थे। कभी कभी उसकी शर्ट में हाथ डालकर उसकी गरम गरम टमी को छुआ करते थे। वो सारी चीज़ें वो मिस कर रहा था। उसके दोनों काका अब उसे भूलने लगे हैं। तो वांगजी सोचता है, जिस तरह से एक हफ्ता उन लोगों ने उसे इग्नोर किया, वो भी दोनों से बात नहीं करेगा। सुबह और नाश्ता करने के बाद वेवोशन और विंग जो थे वो बहुत देर तक सोते रहते हैं। जब इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था, तब विंग और वुजियन जो है वो नहा धोकर नीचे आते हैं और नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। लेकिन वांगजी उन्हें इग्नोर करके चुपचाप जाके वी झांगसे के पास बैठ जाता है। आज संडे था, उनके ऑफिस भी बंद था, तो यहाँ पर वो जानबूझकर अपने अंकल के साथ समाचार देखने लगता है। वांगजी जो था वो समाचार देख रहा था। यहाँ पर विंग वुजियन से कहता है, वांगजी को क्या हुआ? वुजियन कहता है, मुझे नहीं पता, वो आज थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। विंग कहता है, वुजियन कहता है, हाँ मुझे लगता है वो गुस्सा है, मैं उसे फ़ोन नहीं कर पाया, लगता है शायद इसलिए। विंग कहता है, मैं भी नहीं कर पाया, मुश्किल से मुझे एक ही बार मिला था टाइम, मैं उसे तभी फ़ोन कर पाया, बाकी टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, क्लाइंट्स आए हुए थे, मुझे उन सब से मिलना था और उसके बाद मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि मैं सो जाता था। और तुम्हें पता है बाहर जाने के बाद यहाँ और वहाँ के टाइम में कितना डिफरेंस होता है, इसलिए मुझे जब लगता था कि मुझे वांगजी को फ़ोन करना चाहिए था, वांगजी या तो सो रहा होता था या फिर वो अपने कॉलेज में होता था, इसलिए
वो कहते हैं तभी शायद उसका मुंह बना हुआ है। वांगजी यहाँ पर वी झांगसी के पास बैठकर टीवी तो देख रहा था, लेकिन दोनों भाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। और जब भी दोनों भाई उससे देख के उसकी तरफ बात करने की कोशिश करे, वो जानबूझकर मुंह बना लेता था, जिसे देखकर वांगजी उन दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो जानबूझकर वांगजी के पास बैठने आते तो वांगजी उठकर जानबूझकर गार्डन में चला जाता। जब वो गार्डन में वांगजी वांगजी क्या कर रहे हो, इधर आओ, जब भी वो ये बोलने जाते तो वांगजी जानबूझकर गार्डन में से इधर उधर भागकर कहीं और छुप जाता, जिसकी वजह से वो दोनों भाई परेशान हो रहे थे। वो कहते हैं लगता है वांगजी कुछ ज़्यादा ही हमसे गुस्सा है। वांगजी छुप छुप कर सुन रहा था और गिगलिंग कर रहा था, की हंसी हंस रहा था और अपने मुंह पे हाथ रखकर दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था कि दोनों भाई आखिर उससे मिस भी करते हैं या बस उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर वुजियन काका बोलते हैं, वांगजी अब नाराज़ भी मत हो, बाहर आ जाओ। वांगजी यहाँ पर मुंह फुलाए हुए बैठा हुआ था और बिल्कुल भी बात नहीं करता, उनका रिप्लाई भी नहीं देता। विंग कहता है, वांगजी अगर तुम नहीं आए ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं भी अगले 3-4 दिन तुमसे और बात नहीं करूँगा। वांगजी मन में सोचता है, मत करो बात, वैसे भी कौन सा की थी वहाँ जाने के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैं एक हफ्ता रह सकता हूँ तो बाकी के टाइम भी रह सकता हूँ। लेकिन तभी वुजियन कहता है, वांगजी मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, कल रात तुम सो रहे थे वरना मैं तुम्हें पक्का डिस्टर्ब करता, प्लीज़ बाहर आ जाओ, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे गगन ने तुम्हें हक भी नहीं किया। विंग यहाँ पर कहता है, चलो गग, वांगजी नहीं आने वाला। वांगजी जैसे ही देखता है कि दोनों भाई जा रहे हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे देखता है। अचानक से ना ही दोनों भाइयों की आवाज़ें आ रही थी। वांगजी को जब कोई हलचल महसूस नहीं होती तो उसे लगता है कि शायद उसके दोनों गगों से छोड़कर चले गए। तो वो यहाँ पर बाहर निकल के आता है। वो कहता है, वुजियन गगा, यिंग गगा, लेकिन वो आगे आता रहता है। उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर ना ही वुजियन गगा है ना ही यिंग गगा। तो वो सैड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है दोनों गगा उसे सच में भूल गए हैं, उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। कि तभी पीछे से यहाँ पर विभूषण और विंग उसे पीछे से आके जोर से पकड़ लेता है। यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और कहता है, वुजियन गगा, यिंग गगा, आप यहीं थे? वो लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स, तुम हमसे छुप क्यों रहे थे? हाँ। वांगजी कहता है कि आपका वांगजी आपसे नाराज़ है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यहाँ पर विंग उसके चीक्स को छेड़ते हुए कहता है, क्यों बात नहीं करनी, और वो उसकी चीक्स पे किसी कर देता है। यहाँ पर वुजियन भी उसके दूसरे चीक्स को खींचते खींचते किस करता रहता है और जितनी बार वो कहता है मैं आपसे नाराज़ हूँ, उतनी बार दोनों भाई उसकी चीक्स पे किसी करते हैं। उसकी एक ने उसके कंधे को पकड़ा हुआ था और दूसरे ने उसकी वेस्ट को पकड़ा हुआ था। दोनों उसकी चीक्स पे किस करते रहते हैं। यहाँ वांगजी भी गुदगुदी फील कर रहा था। वो दोनों कहते हैं, चलो विंग की वर्कशॉप में चलते हैं, और वो वांगजी को विंग की वर्कशॉप पे लेके आते हैं क्योंकि वो मदर फादर के सामने वांगजी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। यहाँ पर वांगजी जो है वो आगे चलने लगता है तो दोनों भाई एक दूसरे को आँख मारते हैं और वांगजी को एक दूसरे के साथ उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। दोनों ने इकट्ठे उसे गोद में उठाया हुआ था। एक ने उसके शोल्डर के नीचे हाथ रखा हुआ था और दूसरे ने सपोर्ट किया हुआ था। और यहाँ पर वांगजी की जो लेग्स थी उसके नीचे भी उन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ था और वांगजी को ऐसे उठाकर बिल्कुल लेके जाते हैं अंदर। वांगजी कहता है, गगा छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा। बट यहाँ पर उसके दोनों गगा ही उसे नहीं छोड़ते। वो कहता है, गगा मैं गिर जाऊंगा। वो लोग कहते हैं, तुम्हें हम पे ट्रस्ट नहीं, हम तुम्हें ऐसे ही लेके जाएंगे। दोनों उसे ऐसे ही उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर काउच पे लाकर बैठा देते हैं। और वांगजी के वो दोनों ही बहुत ज़्यादा चिपके पड़े थे। एक उसकी लेफ्ट शोल्डर पे सिर रखे हुए था तो दूसरा उसकी राइट हैंड से उसकी जो उसकी नेक थी उसमें अपनी नोज़ लगाकर उसकी फ्रेग्रेंस को कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहा था। और उसके बाद वांगजी कहता है, आप दोनों मुझे इस तरह से पकड़े हुए हैं जैसे मैंने कोई चोरी की हो। वो लोग कहते हैं, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो वांगजी के चीक्स पे उसके फॉरहेड पे किस करने लगते हैं। वांगजी कहता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। यहाँ पर विभूषण कहता है, आज संडे है, चलो ना आज क्लब चलते हैं, मैं एक पर्सनल रूम बुक कर देता हूँ। यहाँ पर हम वांगजी को आज अपने साथ पहली बार ड्रिंक कराने भी लेके चलते हैं, देखते हैं वांगजी कितनी झेल सकता है। वांगजी यहाँ पर दोनों पाउच पर आकर देख रहा होता है और कहता है, मेरे को नहीं पता मेरा टॉलरेंस लेवल कैसा है। तो वो दोनों कहते हैं, मज़ा आएगा, चलो एंजॉय करेंगे। यहाँ पर वांगजी जो है वो पहले कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर दोनों का यही चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो विंग था ना, वो वांगजी की नेक को किस कर रहा था और दूसरी साइड से वुजियन भी वांगजी की नेक को किस कर रहा था। दोनों के दोनों कहते हैं, चलो अब हम लोग
आराम से मिलते हैं, क्लब चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे। सॉरी वांगची, वहाँ पर बहुत काम था, हम तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाए। तुम जानते हो ना कि जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ की टाइमिंग और वहाँ के जोन बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए सॉरी, माफ़ कर दो। वांगची कहता है ठीक है, मैंने आप दोनों को माफ़ किया, लेकिन आज हम लोग घूमेंगे, मस्ती करेंगे और आप पूरा टाइम मेरे साथ बिताओगे। आप जानते हो मेरा नियो सिंह के अलावा कोई दोस्त नहीं है, मुझे गगा के अलावा किसी के साथ रहना नहीं अच्छा लगता। मुशियन गगा, हींग गगा, आपके अलावा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। वो वांगची को कहते हैं ऑफ कोर्स हमें पता है। यहाँ पर वो लोग उसके बाद आराम से रूम में जाते हैं। वांगची जिसकी नेक पे काफ़ी सारी केसेस थी, पर दोनों ने उसे बाइट नहीं किया था, तो वांगची जो है वो आराम से जाता है। यहाँ पर वो कपड़ों को चेंज करता है। वुजियन अपनी मॉम को बता देता है कि वो वांगची को लेकर और विंग को लेकर यहाँ पर घूमने के लिए निकल रहे हैं। उसकी मॉम कहती है ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। वो लोग कहते हैं ठीक है, हम आ जाएंगे। यहाँ पर ये लोग आराम से पहले लॉन्ग ड्राइव पे घूमने के लिए जाते हैं और उसके बाद आसपास ही कहीं लोकल मार्केट में कुछ शॉपिंग करते हैं। फिर ये लोग लंच करने के बाद आराम से एक मूवी देखते हैं। मूवी देख के आने के बाद ये लोग कोई अच्छी सी सिंपल सी मूवी देखी थी इन्होंने, जो कि सिर्फ 1 घंटे की थी, और उसके बाद ये लोग क्लब के लिए निकल जाते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा ड्रेसअप किया हुआ था। ये पूरा दिन वांगची के साथ बिता रहे थे। क्लब में जैसे ही एंट्री लेते हैं वांगची की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि क्लब में बिल्कुल ही अलग सा माहौल था। एक तो वहाँ अंधेरा बहुत था और दूसरी चीज़ वहाँ की लाइट्स बिल्कुल डिफरेंट थी। ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक इस तरह की लाइट्स थी, और कुछ जगह तो नियॉन लाइट्स भी थी। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था और मोस्टली लोग हुक्का, ड्रिंक ये सब कर रहे थे। वांगची ने इस तरह का माहौल पहली बार देखा, तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर वुशियान यहाँ पर उन्हें अलग कैबिन में ले जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कैबिन बुक किया हुआ था, जिसमें से अंदर से तो बाहर के नज़ारे दिख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता। वो वांगची को ले जाके बैठा देते हैं। वहाँ पर एक वेटर आता है। वो वेटर से कहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। वो वांगची और बाकी सबके लिए एक लाइट सी ड्रिंक ही मंगवाते हैं। वुजियन और विंग अपने लिए तो थोड़ी हार्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं, बट वांगची के लिए वो लोग सोचते हैं कि पहली बार अगर वो पीना चाहता है तो उसे एक लाइट सी ड्रिंक ही दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारा वो खाने का भी सामान एक ही बार ऑर्डर कर देते हैं, ताकि कोई उन्हें बाद में डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पर वांगची को जब पहली बार थोड़ी सी पिलाते हैं वोडका, तो वांगची का मुंह देखने लायक था। उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सीधा जो गैस होती है वो उसकी नाक में आके लगती है और उसे वो बहुत ही अजीब लग रही थी। बट फिर उसके गगा कहते हैं मुंह को खाली मत छोड़ो, कुछ ना कुछ साथ खाते रहो। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा स्टार्टर मंगवाया हुआ था, जिसे वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और खा रहे थे। वांगची जब सिर्फ 30 ml ही पी लेता है, उसे सच में बहुत ज़्यादा नशे हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था उसके सामने सारी चीज़ें घूम रही हैं, गोल 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 गोल। उसे विंग और वुजियन भी यहाँ पर चार चार दिख रहे थे, और तो और आँखों में लाइट बड़ी तेज़ लग रही थी। उसकी आँखें अपने आप बंद हो रही थी। यहाँ पर उसे उसके गगा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, वरना तुम्हें अगर वॉमिट का मन होगा कम से कम वॉमिट तो कर लोगे, वरना नशे नहीं उतरेंगे। फिर वो धीरे धीरे खाने लगता है, और उसके बाद उसके गगा वगैरह भी खाते खाते वांगची की थाइस पे अपना हाथ विंग रख देता है, और वुशियन भी वांगची की दूसरी थाइस पे अपना हाथ रखकर उसकी थाइस को रब कर रहा था, जिसकी वजह से वांगची की बॉडी में एक अलग सी यहाँ पे स्टिमुलेशन हो रही थी। फिर वुजियन ने वांगची के धीरे से अपनी साइड खींचा, और वांगची के लिप्स को वो यहाँ पर अपने लिप्स से ब्लॉक कर चुका था, और विंग भी यहाँ पर वांगची की नेक को किस करने लगा था। वो उसकी फ्रेग्रेंस को ले रहा था और वांगची के हाथ को वो यहाँ पर चूम रहा था। दोनों भाई वांगची को एक साथ ही यहाँ पर किस कर रहे थे, एक उसकी नेक पे और एक उसके लिप्स पे। फिर यहाँ पर विंग अपनी तरफ वांगची को करता है और उसके लिप्स पे वो किस करने लगता है। वांगची की नेक पे वुजियन फिर अपने धीरे धीरे ही किस छोड़ रहा था, और यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी वुजियन और विंग ने 3 पैक लगा लिए थे, और वांगची सिर्फ 1 पैक में ही काफ़ी ज़्यादा उसे नशा हो गया था। वांगची ने शर्ट पहनी हुई थी, उन तीनों ने ही शर्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों के हाथ वांगची की शर्ट पे जाते हैं और कपड़ों पे से ही वो उसके निपल को प्रेस करने लगते हैं। वो धीरे धीरे वांगची के कान में कहते हैं कि आज हम तुम्हें थोड़ा सा रोमांस में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम सेक्स नहीं करेंगे, डोंट वरी।
वांगजी यहाँ पर नोट करके उन्हें परमिशन दे देता है। धीरे धीरे वो वांगजी की शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। एक एक बटन खुलते ही वांगजी के दिल की धड़कन तो जैसे थम रही थी। धीरे धीरे बेचारे का गला सूख रहा था और उसके पेट में एक अजीब सी हलचल और गुदगुदी मच रही थी, क्योंकि उसके दोनों ब्रदर ही उसकी नेक को छोड़ नहीं रहे थे, उसके एयरलॉक को किस कर रहे थे। और तो और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड बैठा था वो अपना हाथ वांगजी की शर्ट में से ही उसकी लेफ़्ट साइड पे ले जाता है, और जो लेफ़्ट में बैठा था वो वांगजी की राइट साइड को प्रेस करने लगता है। वांगजी की यहाँ पर मॉर्निंग करहराने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा निकल रही थी। धीरे धीरे वो वांगजी की पूरी शर्ट को फ्रंट से खोल देते हैं और उसके बाद किस करते हुए नेक से वो वांगजी के थोड़ा नीचे आने लगते हैं। वांगजी यहाँ पर गहरी गहरी सांस ले रहा था और अपने दोनों ही गग्गों के सिर को जोर से पकड़े हुए था, उनके बालों में अपनी फिंगर्स को टैंगल किए हुए था और उनके बालों को अपनी चेस्ट के साथ प्रेस कर रहा था। वो दोनों ही वांगजी की निपल को किस कर रहे होते हैं, लिक कर रहे होते हैं, और दोनों ही इस तरह से उसे शक करते हैं कि वांगजी की मॉर्निंग और आवाज़ें मुंह से निकल ही रुक ही नहीं रही थी। बाहर बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक था, तो वांगजी की इस तरह से मॉर्निंग कोई सुन भी नहीं सकता था। वो वांगजी को चुप भी नहीं कराते, उल्टा धीरे धीरे अपना एक हाथ वो वांगजी की नेवल से दोनों भाई खेलने लगते हैं और फिर वो वांगजी की बेल्ट को खोल देते हैं। उसके बाद वो लोग वांगजी के हुक को भी निकाल देते हैं पैंट के, और फिर वो उसकी जिप खोल के यहाँ पर अपने दोनों ने हाथों को वांगजी की पैंट के अंदर डाल दिया था। वो वांगजी की बॉडी से यहाँ पर खेलने लगते हैं, उसके साथ फोरप्ले करने लगते हैं। वांगजी की सांसें गहरी हो रही थी और यहाँ पर वो वांगजी के निपल को भी बहुत अच्छे से सक कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वांगजी की गहरी गहरी सांसें होती हैं और दोनों वांगजी के साथ फोरप्ले करने लगते हैं। उसके पार्ट को अपने हाथों से छूने लगते हैं और यहाँ पर उसे थोड़ा उत्तेजित करते हुए उसे यहाँ पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वांगजी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। पहली बार उसके बदन को दो लोग छू रहे थे, दो अल्फ़ा छू रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जब दोनों अल्फ़ाओं ने उसके प्राइवेट पार्ट को आराम से एक एक करके अपने साथ स्टिमुलेट किया और वांगजी को मास्टरबेट फील कराई, फिर वांगजी खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ पर वो साइड में ही विभूषण थोड़े से टिश्यू पेपर ले लेता है और वांगजी को उस पर अपने आप को रिलीज़ करने देता है, जिसकी वजह से वांगजी जो है वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी टांगें कांप रही थी और दोनों ब्रदर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। यहाँ पर धीरे धीरे एक और टिश्यू पेपर विंग लेता है और तब उसके साथ फिर से फोरप्ले ये लोग नॉन स्टॉप दूसरी बार भी करते हैं और वांगजी खुद को फिर से रिलीज़ कर देता है। यहाँ पर वो दोनों टिश्यू पेपर को साइड में पड़े ही डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर वांगजी यहाँ पर दोनों ब्रदर्स को देखने लगता है। वो लोग अपनी शर्ट्स को खोलते हैं और वांगजी की चेस्ट से अपनी चेस्ट को रब करने लगते हैं। वांगजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया था, उसकी आंखें बंद हो रही थी। यहाँ पर वो वांगजी को आराम से एक जना उसका सिर अपनी गोद में रखता है और दूसरा उसके पैरों को अपनी गोद में रखता है और दोनों भाई एक उसकी चेस्ट को किस करने लगता है और एक उसकी नेवल को। यहाँ पर वो दोनों भाई उसे इसी तरह से स्टिमुलेट करते हैं और फिर वांगजी को अपनी एक एक लैप पे बैठाकर वांगजी को यहाँ पर वो तीनों के दोनों मिल के स्मूच कर रहे थे और फिर वो वांगजी को कहते हैं चलो अब बहुत हो गया, घर चलते हैं। वांगजी कहता है आप दोनों ने तो खुद को टच भी नहीं किया और सेटिस्फाई भी नहीं हुए। वो देख सकता था उनके कपड़ों में से कि यहाँ पर दोनों अल्फ़ा कितने एक्साइटेड हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमने अपने कपड़े खोले तो वांगजी फिर हम खुद को रोक नहीं सकते और हम जानते हैं हमें अब प्रिकॉशन भी नहीं लाए, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। वांगजी प्रेगनेंसी सुनकर डर जाता है, वो अभी सिर्फ 19 साल का हुआ है और यहाँ पर वांगजी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। दोनों अल्फ़ा धीरे धीरे वांगजी के कपड़ों को बंद करते हैं, उसके कपड़ों को ठीक से टाइडी करते हैं और यहाँ पर उसकी बेल्ट भी बांध देते हैं। यहाँ पर वांगजी उन दोनों को ही देख रहा था। वो अपने दोनों गगों के चीक्स पे किस करता है और कहता है आप दोनों मेरी फेवरेट हैं, मुझे आप दोनों के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत कीजिए। वो दोनों कहते हैं हम भी तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं करते। और यहाँ पर वो वांगजी के चीक्स पे किस करते हैं और कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के मैं तुम्हें विंग के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। विंग कहता है मैं भी ब्रदर के साथ तुम्हें शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा।
यहाँ पर वांगची कहता है और आप दोनों के अलावा मेरी लाइफ में कोई और नहीं आएगा। यहाँ पर वो लोग कहते हैं अब भी गुंजाइश है, तुम्हें लगता है कि तुम तीसरे को झेल पाओगे? शुक्र है हमारा कोई और ब्रदर नहीं था, अगर ट्रिपलेट हम ब्रदर होते तो वांगची तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती। वांगची यहाँ पर खुद का मुंह शर्म से छुपा रहा था और यहाँ पर उसके ये तीनों के तीनों एक 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 ट्रायंगल हक करके बैठे होते हैं। यहाँ पर उसके बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वांगची तो रास्ते में जाते जाते ही सो गया था पीछे बैठा हुआ। विंग और वुजियन जो है वो, विंग कहता है कोको वांगची कितना क्यूट है। वुजियन कहता है आज हमने उसे कुछ ज़्यादा ही थका दिया, देखो कितने प्यार से सो रहा है, बिल्कुल एकदम बिल्ली लग रहा है पीछे सोता हुआ। वांगची सच में बहुत क्यूट, उसके पफी पफी लिप्स और यहाँ पर उसकी नेक पे बहुत सारी हिक्कीज थी। यहाँ पर विंग कहता है ब्रदर शिट, हमने इसकी नेक पे कितनी सारी लव बाइट छोड़ दी हैं, मम्मा और फादर ने देख लिया तो। यहाँ पर वुजियन कहता है तुम्हें क्या लगता है उन्हें नहीं पता कि हम वांगची को कितना पसंद करते हैं? उन्हें सब पता है और उन्हें शायद ये भी पता होगा कि हम उसे डेट कर रहे हैं, बस शर्म में वो हमसे पूछते नहीं और हम कुछ बोलते नहीं। यहाँ पर वांगची ने भी उन दोनों ब्रदर के नेक पे बाइट की हुई थी और दोनों ही ऑपोजिट जगह, एक के राइट पे थी तो एक के लेफ्ट पे थी। यहाँ पर दोनों ही ब्रदर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि मदर फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम उसे अपना शेयर्ड ओमेगा चूज़ करते हैं तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन अल्फ़ा वो चूज़ कर पाएगा या नहीं, उसकी फैमिली कहीं अगेंस्ट ना चली जाए। वुजियन कहता है इसलिए मैं उसकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, हम उसे हमेशा प्यार करेंगे और हमेशा संभाल के एक प्रीशियस जेम की तरह रखेंगे। आई होप गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं और वांगची को उसके रूम में सुला देते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उस रात इन अल्फाओं ने खुद को टच करके खुद को सेटिस्फाई किया था क्योंकि वांगची से ये चीज़ कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि वांगची के सामने इनके कपड़े खोले तो ये खुद को रोक नहीं पाएंगे। देखते हैं कब तक इन लोगों का सब्र का बांध यूं ही बंधा रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस म्यूट बॉय का भी नेक्स्ट पार्ट मैंने 3 शेयर कर दिए हैं, अगर जिसने वो नहीं सुना है वो भी जाकर BL स्टोरी टेलर चैनल पे जाकर उन सबको सुन सकता है। थैंक यू।